रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए लाल शाह की। दंतेवाड़ा में 7 तारीख को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है और साथ ही धारा 144 भी लगा दी गई है। लेकिन इसके बावजूद मां दंतेश्वरी की भूमि में नवरात्रि का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन रख रही है। आनंद केवट की देखिए अगली खबर। मालदा में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर लोग करेंगे चुनाव का बहिष्कार। लोगों का कहना है कि मालदा में छात्र छात्राएं गांव से दूर पढ़ने जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र हो या सहकारी बैंक, दूरी के चलते समय पर लोगों को सुविधा में दिक्कत होती है। इस मामले को लेकर कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री लेटर दिया गया, पर मांगे पूरी नहीं हुई, जिससे त्रस्त होकर लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। आए हैं और हम लोग ये हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र है और जो 10वीं 12वीं स्कूल है और जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का है, उसके मांग के लिए हम लोग कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। पिछले 2-3 साल से राजनीतिक पार्टी के पास हम लोग जाते थे, सिर्फ आश्वासन ही मिलता था। इसलिए हम लोग शासन प्रशासन के समक्ष आए हैं कि हमारी मांगे को पूरी किया जाए। बहिष्कार करेंगे, पूरे गांव वाले बहिष्कार करेंगे चुनाव का। गए थे, सभी राजनीतिक पार्टी के पास गए थे, सब आश्वासन, झूठा आश्वासन देते थे कि हाँ हो जाएगा कह के। इसीलिए काम तो हुआ नहीं। इसीलिए हम लोग ये शासन प्रशासन के पास आए हैं ताकि हमारी मांगों को रखा जाए। और शासन से अनुरोध है कि हमारे गांव में ये तीनों हमारी मांगे को पूरा किया जाए। छात्र छात्राएं 10 किलोमीटर जाते हैं वहाँ दूर दूर में पढ़ने के लिए। स्वास्थ्य केंद्र भी वही दूर दूर में है सर, इसीलिए हम लोग अपने गांव में खुलवाने के उद्देश्य से आए हैं। और गांव में जो बुजुर्ग किसान हैं उनको बैंक वगैरह आने जाने में भी परेशानी होता है। इसीलिए गांव बड़ा गांव है, आसपास बहुत आश्रित गांव हैं, तो शासन से यही उम्मीद रखते हैं कि वहां पर भी एक बैंक, एक हॉस्पिटल। यहाँ हमन अपन 3 सूत्रीय मांग लेके आए हैं कलेक्टर ऑफिस में। क्या मांग है? हमन के पहला मांग है, हमन के गाँव में ना 11वीं 12वीं स्कूल नहीं है, जगह है फिर भी स्कूल नहीं है, ओकरे बाहर हैं। दूसरा है उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। गांव के आदमी मन 200-300 में इलाज कराते, जबकि 10 रुपये में इलाज होते, फिर भी कोई नाम से ना वही सब मांग लेके आए हैं। तीसरा मांग है जिला सरकारी बैंक, ओकरो में हमारा 10 किलोमीटर जाए पड़ते, बार बार गांव के परेशानी होते, जबकि गांव के जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, फिर भी ना हमन के कोई सुनत नहीं है। गाँव में कुछ भी सुख सुविधा नहीं मिलते, साधन हो। क्या फैसला लिया है आपने? अब यही चुनाव बहिष्कार करबो सोचा था न, बार बार जाते आते वो चुनाव समय तक कहते भाई करबो कह के, लेकिन कोई भी कुछ काम ला नहीं करा थे। सोचे न फिर गांव भर मिल के पूरा ना चुनाव बहिष्कार करबो। कौन है अभी विधायक? कौन है? केशव चंद्र। क्या बोलते जाते हो? अगर समस्या बताए नहीं बताए, सब हाव कहते लेकिन करे कोई नहीं ना। सब तो हाव कहते, चुनाव समय आते सबे हाव कहते, कोई नहीं कहे, लेकिन काम ला कोई नहीं करा थे। कैसे करता फिर इलाज पानी पर? कहाँ जाते? दूर जाथन 10 किलोमीटर बिर्रा हसौद, जब 10 रुपये की जरूरत पड़ते में 200-300 ला देथन। स्कूल भी लड़का मन अब 10वीं तक पढ़ के निकला थे, फिर बाहर जाते भाई 11वीं 12वीं बस किराया 20 रुपया, आती जाती 40 रुपये पड़ जाते, तो परेशानी छोआ थे ना हमन ला। जबकि जनसंख्या बहुत है भाई, कम रहती तो चल ऐसे कहती, गरीबी भी बहुत है भाई, 100% में 80% गरीब है भाई वहाँ ला, तो कैसे करी हमन के ज़िंदगी कैसे गुजर होई। तो कुछ भी फायदा हम मन ला मिली तबे हमन चुनाव में वोट देवे दारी, नहीं तो बहिष्कार करबो। तक स्कूल है जिला 11वीं 12वीं हमन करे चाहत हन, और जिला सरकारी केंद्रीय बैंक और उप स्वास्थ्य केंद्र। जबकि हमारे गांव में 3000 जनसंख्या है भाई, 6000 जनसंख्या है भाई, और 3000 ज़्यादा मतदाता सूची में नाम है भाई। तब भी आज हमन 10 साल हो गए प्रयास करत हन। अभी बिर्रा में भूपेश बघेल आ रही से तो पूरा स्कूल भर के गे रहें और मांग रखें। और हमारे क्षेत्रीय विधायक केशव प्रसाद चंद्रा 2-3 बार बोल रहे हैं, विधायक मंत्री मन कर भी दे हन। भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी हमन से कोई भी मतलब मांग ला पूरा नहीं करत है भाई। करबो कथे ते तारीख हम पूरा गांव भर के युवा, पुरुष, महिला सब जिन्हें निर्णय ले हन कि चुनाव के बहिष्कार करबो। का जब हमन के मांग ला पूरा नहीं करत है भाई, उसके जनसंख्या है भाई, तो हमके वोट दे फिर मतलब का हुई। ये नाम से आज हम कलेक्टर ऑफिस आ रहे हैं और ज्ञापन दे हैं, गाँव के समस्या बताए हैं। अभी तक हमन के विधायक का पूरा नहीं करे है, तो हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं और 3 हमन के मांग हवा पूरा करे तबे हमन वोट देवो। ऐसे के गाँव के पूरा सब हमन के मांग है हाई सेकेंडरी स्कूल खुलवाए के, और हवाए बैंक, सहकारी बैंक है और स्वास्थ्य केंद्र है। जल हमला बहुत दूर 10
12 किलोमीटर जाब लागथे। सब मतलब बहुत बुजुर्ग हवे ते मतलब समस्या होथे, इलाज पानी करवाए बर हम मतलब भी समस्या होथे। बहुत से बहुत गरीब आदमी हन गाँव मन में, छोटे छोटे बेटी हवे गरीबा हमन तो दूर दूर पढ़े जाते, 12वीं 10वीं 11वीं क्लास मतलब तब परेशानी जाते लड़का मतलब बरसात के दिन में, ओकरे लिए आए हैं हम। मांग चलाबो आविष्कार और मांग तो पूरा करने चाहिए भाई। चुनाव आए है, हर बार हम वोट देते हैं इसका कर हिम्मत करके कि हमन के मांग पूरा हुई के हमन दुख पात हन, तब तो मांग पूरा मांग करना चाहिए उमन। मुकेश कुमार की देखिए अगली खबर। झिनपुरी पारा में 11 जंगली हाथियों के आने से अफरा तफरी मच गई। जंगली हाथियों का समूह जोधपुर राजाखार होते हुए नगर में प्रवेश किया। 11 जंगली हाथियों का ये दल उदयपुर लखनपुर वन परिक्षेत्र में तकरीबन 2-3 महीने से डेरा जमाए हुए है। हाथियों के दल ने उत्पात मचा अपने गंतव्य की ओर वापस लौटे। आगे की प्रमुख खबरें देखिए लाल शाह की। विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और लोगों से भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील के साथ दंतेवाड़ा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 7 नवंबर को किया जाएगा, जिसे देखते हुए विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। इस फ्लैग मार्च में अपर कलेक्टर संजय कन्नौजे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक RK वर्मन समेत सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल के अधिकारी मौजूद रहे। आम जनता को जागरूक करने और आदर्श आचार संहिता के पालन करने के उद्देश्य से इस मार्च का आयोजन किया गया था। नारायणपुर भाजपा ने किया विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव बस्तर में सभी सीटों पर 7 नवंबर को होना है। बीजेपी सत्ता वापसी की तैयारी में जुटी हुई है। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं को विजय संकल्प दिलाया गया। कांग्रेस से कई कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार कश्यप ने कहा कि जनता कांग्रेस सरकार से त्रस्त हो गई है, भाजपा की सरकार बनाकर विकास का वो साथ देगी। आज नवरात्र का पहला दिन है और शुभ दिन में सही समय में हम लोग पहला सूची जारी हुआ। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी ने जिनको भी प्रत्याशी बनाया वो जीत कर आएंगे। सर 8 सिटिंग एमएलए के फेस चेंज हुआ, उसको कैसे देखते? देखिए, तो पार्टी का निर्णय है। एक एक सीट पे पार्टी ने मंथन किया, एक एक सीट पे पार्टी ने गहराई से विचार करने के बाद आज सूची घोषित हुआ है। अगर पार्टी ने निर्णय लिया, सोच समझ कर लिया है, तो पार्टी का निर्णय सबके लिए स्वागत योग्य। बस्तर रीजन की लगभग सीटें फाइनल हो गई हैं, एक आध को छोड़ के। जहां आप लोगों ने कुछ नए फेस डाले हैं, वहीं बीजेपी ने फॉर्मर मिनिस्टर्स, नए चेहरे और एक IAS को भी दिया है। देखिए, बस्तर की बात करें और भारतीय जनता पार्टी के बाकी सूचियों की बात करें, जो प्रत्याशी हारे हुए हैं जनता ने नकार दिया, उनको टिकट दिया। और हमारे पास कुछ नए चेहरे भी हैं और कुछ जिताऊ कैंडिडेट भी हैं, दोनों का मिक्सिंग है। इसलिए हमारा पहला चरण का सूची 20 जो पहला चरण का सूची के साथ बाकी नाम भी आया है और 20 जो सीटों पे चुनाव होना है, 72 टिकट वितरण हुआ है। 20 का 20 सीट हम लोग जीत के आएंगे। आप स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं और इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे? पार्टी ने आदेश किया चुनाव लड़ने का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चित्रकूट विधानसभा में नामांकन भरेंगे, फिर कार्यकर्ता और जनता ही चित्रकूट विधानसभा में काम करेगी। चित्रकूट विधानसभा की जनता के साथ, मतदाताओं के साथ हमारा पारिवारिक और बहुत गहरा संबंध है। अगर मैं वहां प्रचार ना भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। चित्रकूट विधानसभा में इस समय ऐतिहासिक वोटों से जीत के आएंगे। इसके अलावा हमको बाकी विधानसभाओं में प्रचार में भी कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फायदा होगा। 20 का 20 सीट में प्रचार करेंगे और पूरे 90 सीटों में प्रचार करेंगे। आप लोगों ने कहा कि विनिंग एबिलिटी को देखते हुए टिकट बांटा गया है। राजनांदगांव एक हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से गिरीश देवानंद जी को दिया गया है टिकट, कैसे देखते हैं? राजनांदगांव भी हाई प्रोफाइल सीट है। अगर पार्टी ने निर्णय हुआ है तो सोच समझ के निर्णय हुआ है। पार्टी का जो निर्णय वो सबके लिए सर्वोपरि। नवरात्रि के पहले दिन पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना कर माथा टेका और अपने जीत की अर्जी लगाई। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा कोंडागांव से मोहनलाल मरकाम का नाम घोषित किया है। चुनाव के सफल संचालन के लिए कोंडागांव कांग्रेस भवन स्थित प्रधान कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पूजा अर्चना कर विधानसभा चुनाव अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। के अंतर्गत जो हमारा नारायणपुर जिला और उधर हमारा जो कोंडागांव और बस्तर, ये पूरे अलग क्षेत्र में फैला हुआ है। नारायणपुर जिले के अंतर्गत आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद किया गया और यहाँ से आज विजय का संकल्प लिया गया है। ये हमारे कार्यकर्ता जिस विषम परिस्थिति में यहाँ कार्य करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और ऐसे कार्यकर्ताओं के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी
विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। आज हम ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किए। कुछ हमारे नव प्रवेशी यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देख करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया। उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और निश्चित तौर से इन क्षेत्रों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है, आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। ये लेकिन जरा पुराने कार्यकर्ताओं को नाराजगी देखी जाए, उन्हें किस तरह मनाया? देखिए, परिवार है, परिवार में नाराजगी भी होती है, खुशी भी होती है, कुछ खटपट भी होता है, तो उसको मना लिया जाता है। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हम तो सीधे सीधे कर रहे हैं, यदि कोई नाराज है तो उसको हम लोग मनाएंगे। और हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए अनमोल धरोहर है और उसके साथ में चलना हमारा कर्तव्य है। आज को कांग्रेस में प्रवेश किए, क्या कितने कार्यकर्ता? लगभग 300 से ज्यादा लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और निश्चित तौर से उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत में विस्तार हुआ है और हम बड़े जोर शोर के साथ में हम निचले स्तर पर जाएंगे, बूथ स्तर पर जाएंगे और चुनाव का अभियान। इतनी बड़ी संख्या में शामिल होने किस तरह देखते हैं? स्वाभाविक है, कांग्रेस की भ्रष्टाचार से, कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण से, कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण से, कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी के कारण से लोग त्रस्त हो चुके हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने इस जिले को डेवलप करना चाहते हैं, अपने इस विधानसभा को डेवलप करना चाहते हैं। सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव विधानसभा में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल हुए। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे। सीएम राजनांदगांव विधानसभा स्तरीय संकल्प शिविर अनंत पैलेस में आम सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रथम चरण के चुनाव में 20 सीट में 19 में कांग्रेस विधायक है और राजनांदगांव से भाजपा विधायक है। इस बार 20 सीट में जीत दर्ज करनी है। संकल्प शिविर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा अडानी की पार्टी बनकर रह गई है और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 75+ सीट जीतेगी। सीएम ने कहा कि पिछले चुनाव में राजनांदगांव सीट बीजेपी जीती थी, इस बार कांग्रेस जीतेगी। रमन सिंह या भाजपा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अडानी चुनाव लड़ रहे हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन, मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी हम सबको की मनोकामनाओं को पूरा करे और आज से विधिवत कांग्रेस भवन से हम लोग कार्यक्रम भी शुरू कर रहे हैं। हमारी गतिविधियां, पार्टी की गतिविधियों को भी आज से विधिवत शुरुआत, पूजा पाठ से शुरुआत कर रहे हैं। माँ शीतला माता का माथा टेक के आया हूँ। हर साल मैं पदयात्रा माता जी का दर्शन करके दंतेवाड़ा जाता हूँ, मगर इस बार पदयात्रा तो नहीं, 4 पहिए में जाके दर्शन करके, माई जी के दर्शन करके दंतेवाड़ा से आऊँगा और प्रचार अभियान की शुरुआत करूँगा। जी, आज कांग्रेस पार्टी हाईकमान आज टिकट की भी घोषणा करेगी, ऐसा संकेत मिल रहे हैं। तो टिकट मिले, हम तो सब पार्टी के हित में काम करेंगे और पार्टी के लिए लगातार काम करेंगे। धर्मजयगढ़ में मां दुर्गा के जयकारे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत धर्मजयगढ़ के मान नदी के तट से की गई। महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखकर इस यात्रा को प्रारंभ किया। वहीं बस स्टैंड में स्थापित मां दुर्गा समिति की कलश यात्रा गायत्री मंदिर से निकाली गई। इसके अलावा पतरापरा और बैसी कॉलोनी में भी मां जगदम्बा की 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना की शुरुआत की गई। मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद से और आला कमान सभी बड़े नेताओं के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से मुझे पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से मुझे अधिकृत किया गया है। कांग्रेस का टिकट मुझे मिला है। माननीय भूपेश बघेल जी का, माननीय TS बाबा जी का, माननीय चरणदास महंत जी का और जितने भी बड़े नेता हैं, हमारे माननीय दीपक बैज जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जितने भी डूंगरगढ़ विधानसभा के जितने भी निवासी हैं, जितने भी हमारे डूंगरगढ़ शहर के निवासी, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि सभी ने मुझ पर भरोसा किया और भरोसा दिला के, भरोसा मेरे जो काम को देखा, मैंने 15 साल से लगातार मेहनत की, उसका कार्य को देखते हुए मुझ पर भरोसा करके टिकट दी मुझे कांग्रेस पार्टी, और उस पर मैं 100% मैं खरा उतरने के लिए मेहनत करूँगी।
दिन रात मेहनत करके, और अभी जो आपने कहा विनोद खांडेकर जी एक बार विधायक रह चुके हैं, तो मेरे ख्याल से एक बार रहने से और डबल आने से कहीं ना कहीं जनता में नाराज़गी रहती है, और कहीं पर ऐसे अगर सामना करना पड़ा तो मैं डटकर सामना करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी कांग्रेस पार्टी को विजय हासिल दिलाना है। और हमारे माननीय भूपेश बघेल जी के, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाए थे, उनका भरपूर हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में की जनता खुश है, और आज सबसे ज़्यादा किसान खुश है, व्यापारी खुश है, और सारे प्रतिनिधि, सारे व्यापार वर्ग हो, चाहे जितने भी वर्ग है, महिला वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे सियान हो, चाहे युवा वर्ग हो या बच्चे हैं, सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाएं, तो इनका भरपूर हमको आशीर्वाद मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिलेगा, और हम भारी मतों से हम विजय हासिल करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है और हमारे पूरा प्रयास रहेगा। आप सबका धन्यवाद। इतना ही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर के सांसद दीपक बैज जगदलपुर पहुंचे। जगदलपुर में दीपक बैज करेंगे अहम बैठक, जिसमें टिकट को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।